योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही गोरखपुर में उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। वजह थी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी के घर पर छापेमारी। हरिशंकर के समर्थकों ने इसे बदले की कार्रवाई के रूप में देखा। बदला दो प्रमुख जातियों के बीच चली आ रही अदावत का, जिसमें हमेशा से पंडित हरिशंकर तिवारी एक प्रमुख धुरी के रूप में रहे। सोमवार को एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ता दिखा, जब हरिशंकर तिवारी के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर और बहू रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने सोमवार को केस दर्ज कर लिया। विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह छापेमारी गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा समेत कई ठिकानों पर हुई। गोरखपुर जिले के दक्षिणी छोर पर चिल्लूपार विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हरिशंकर तिवारी की पहचान ब्राह्मणों के बाहुबली नेता के तौर पर है। 80 के दशक में राजनीति में धन बल और बाहुबल के जनक के तौर पर स्थापित हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। एक समय था जब गोरखपुर शहर के बीचों बीच तिवारी का हाथा से प्रदेश की सियासत तय होती थी। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सरकार चाहे किसी की भी क्यों न हो, हरिशंकर तिवारी सब में मंत्री रहे। आरोप है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस के लिए बैंक से लोन लिया गया था। लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया और बाद में कंपनी ने लोन का भुगतान नहीं किया। इस मामले में बैंक ने विनय तिवारी की कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि चिल्लूपार से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी, पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों गंगोत्री इंटरप्राइजेस, रॉयल एम्पायर समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। ये सभी कंपनियां विनय तिवारी से जुड़ी हुई हैं। 80 के दशक की बात है। पूर्वी यूपी में बाहुबल सियासत के रास्ते खोल रहा था। कई बड़े माफिया गिरोह यहाँ पैर पसार चुके थे। इसी गिरोहबंद राजनीति के बीच हरिशंकर ने राजनीति का रास्ता पकड़ा। शुरुआती पराजय का स्वाद चखने के बाद 1985 में हरिशंकर चिल्लूपार से विधायक बने। इसके बाद यह सीट तिवारी के नाम से जानी जाने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर के तमाम प्रयास के बावजूद चिल्लूपार से तिवारी की जड़ें नहीं उखड़ी। वह 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 से यहीं से जीते। इसी सीट के दम पर हरिशंकर राज्य में मंत्री बने, लेकिन लोकतंत्र पिछले आंकड़ों से नहीं चलता। - 2007 में राजेश त्रिपाठी को बीएसपी ने टिकट दिया। पहले इस सीट पर श्यामलाल यादव बीएसपी से चुनाव लड़ते थे। यादव टक्कर तो देते थे, लेकिन जीत नहीं पाते। स्थानीय पत्रकार से नेता बने राजेश त्रिपाठी को भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब मतपेटियां खुली तो परिणाम बदल चुका था। हरिशंकर अपनी सीट गंवा चुके थे। पहली बार जीते राजेश को इसका इनाम भी मिला और मायावती ने उन्हें मंत्री बनाया। 2012 में राजेश फिर से चुनाव जीते। 2017 में बीएसपी का टिकट राजेश ने जब अपने विरोधी के परिवार यानी हरिशंकर तिवारी के परिवार में जाते देखा तो उन्होंने बगावत कर दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी को चिल्लूपार से टिकट दे दिया। विनय शंकर तिवारी ने अपने पिता के हार का बदला लिया और चुनाव जीत गए।